अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28वीं तरमीम के अंदर जो मेन नुक्ता है सूबों की पार्टीशन के हवाले से, उसका पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। बाकी मैं आपको बताऊं कि कुछ इतलात आ रही हैं कि जो कि पहले था कि 28वीं तरमीम बजट से पहले पहले जो है वो पास करानी पड़ेगी या कराने के इम्कानात थे, लेकिन बैकडोर जो चीजें चल रही थी उसमें पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ चीजें तय हुई हैं और कहा जा रहा है कि जो 28वीं तरमीम है ये बजट के बाद होगी, बजट से पहले नहीं होगी। और ये जो 28वीं तरमीम है ये सितंबर अक्टूबर के अंदर जाकर होगी। खैर वो तो फिर अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस चीज के अंदर कितनी हकीकत है। लेकिन 28वीं तरमीम के अंदर जो सबसे अहम चीज है, एक तो निसाब की में तब्दीली था, NFC अवार्ड बहुत ज्यादा अहम था। फिर जो दूसरी चीज अहम थी वो ये थी कि जो आपके सूबे हैं उनकी टेरिटरीज को चेंज किया जा रहा था। तो उस हवाले से इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस टेरिटरीज को किस अंदाज में चेंज किया जा रहा है या क्या क्या तब्दीली लाई जा रही है सूबों के अंदर। सबसे पहले फेडरल टेरिटरी की बात कर लें तो फेडरल के अंदर इस्लामाबाद रावलपिंडी को किया जा रहा है। इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी पंजाब से कट ऑफ करके इस्लामाबाद के साथ अटैच किया जा रहा है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान जो कि 18वीं तरमीम के अंदर एक अलग सूबे का दर्जा उसको दे दिया गया था, गिलगित बल्तिस्तान को दोबारा फेडरल के अंडर किया जा रहा है। फिर सबसे अहम जो चीज है वो है कराची। कराची जो पाकिस्तान के लिए एक माशी शहर रख है और इकोनॉमिकली तौर के ऊपर जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है, उसको सिंध से अलग किया जा रहा है और सिंध से अलग करके कराची को फेडरल टेरिटरी के अंदर शामिल किया जा रहा है, जिसके लिए जो कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा धचका साबित होगा। लेकिन कराची को और साथ साथ ग्वादर को भी जो है, ग्वादर भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की जो है जो माशी सूरत हाल की बैकबोन है, उसको भी फेडरल टेरिटरी के अंदर लाया जा रहा है। फिर पंजाब की तरफ अगर आ जाए तो पंजाब को वेस्ट जोन, साउथ जोन, फिर भावलपुर, पोठोहार, इस तरह 4 जोनों में तब्दील किया जा रहा है। आपका वेस्ट हो जाएगा, फिर सेंट्रल पंजाब सारा आपका आ जाएगा और भावलपुर की टेरिटरी जो है उसके सारे उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको शामिल करके एक अलग सूबा बनाया जाएगा। और पोठोहार रीजन जो झेलम से लेके और आपका कश्मीर तक जाएगा, इस रीजन को भी अलग कर दिया जाएगा। सिंध की बात करें तो सिंध में ऑलरेडी उन्होंने कराची को जो है प्लान है को हम साइड पे कर दें, फेडरल के अंडर ले आए। बाकी जो सिंध है उसको 3 कैटेगरीज में या 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरह कराची में से सिंध में से कराची को जो है वो अगर साइड पे कर दें फेडरल टेरिटरी के अंदर शामिल हो जाएगा। बाकी जो सिंध है उसको 3 जोन्स में डिवाइड करने का प्लान है। अर्बन सिंध को अलग कर दिया जाएगा, रूरल सिंध को अलग कर दिया जाएगा और वादी महरान है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उसको अलग एक जोन बना दिया जाएगा। फिर क्वेटा की तरफ आ जाए, बलूचिस्तान की तरफ आ जाए तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, उसको टोटल 2 जोनों में कन्वर्ट करने की तजवीज है। एक क्वेटा जोब और ये सारा एरिया उसको अलग कर दिया जाएगा और दूसरा मकरान की वादी मकरान जो है उसको अलग कर दिया जाएगा। दूसरा क्वेटा की एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो बलूचिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 2 जोनों में डिवाइड करने का प्लान है। केपीके की तरफ आ जाए तो केपीके, पेशावर, ये सारा इसको एक जोन बना दिया जाएगा। साउथ को अलग जोन बना दिया जाएगा, हजारा डिवीजन को अलग सूबा बना दिया जाएगा और इसी तरह कोस्तान डिवीजन जो है उसको अलग सूबा बना दिया जाएगा। तो जो केपी है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये टोटल एक प्लान है जिसके तहत 28वीं तरमीम के अंदर सूबों को जोन्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। इसमें बाकी तो सब चीजें नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन जो कराची को सिंध से अलग करने का प्लान है उसमें बेहतरी है। जाहिर बात है जब सेंट्रलाइज कराची हो जाएगा तो आप माशी तौर के ऊपर और ज्यादा तरक्की करेंगे। तो कराची का जो सबसे अहम चीज है कराची जो के सिंध हुकूमत के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए बैकबोन था, उसको अलग करने का प्लान किया जा रहा है और जाहिर बात है वहां पे फिर MQM की हुकूमत बनाई जाएगी। तो ये टोटल एक डिवीजन है सूबों की
کہ کس طرح صوبوں کو 28ویں ترمیم کے اندر ڈیوائڈ کیا جائے گا. اب یہ جب 28ویں ترمیم سامنے آئے گی تو کلیئر چیزیں زیادہ ہوں گی. لیکن میں آپ کو بتا دوں اس ویڈیو میں، ایک تو میں نے آپ کو ڈویژن بتا دی، دوسرا 28ویں ترمیم جو ہے، جو کہ اس بجٹ سے پہلے پاس ہونے کے امکانات تھے، وہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں. کچھ بیک ڈور جو چیزیں ہیں وہ حل ہو رہی ہیں، اور جو 28ویں ترمیم ہے وہ ہو سکتا ہے ستمبر اکتوبر کے مہینے میں جا کے پاس ہو. بہت شکریہ.